दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। फाइनली बीटीएससी ने कुछ अपडेट्स दिया है एग्ज़ाम से रिलेटेड, फार्मासिस्ट और खास करके ड्रेसर के एग्ज़ाम से रिलेटेड, जिसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि सर कब एग्ज़ाम होने वाला है और एडमिट कार्ड कब आएगा। तो साथियों, मैं आपने नोटिस किया होगा, मैंने अपने सारे वीडियोज़ में जिस पे भी कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चंस आया, मैंने सबको यही बताया था कि एग्ज़ाम लेट होगा और इसके पीछे क्या रीज़न्स थे और अब कब एग्ज़ाम होने वाला है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं, उन्होंने तो व्यूज़ पाने के लिए ड्रेसर पोस्ट की एडमिट कार्ड भी आउट कर दिया वीडियो में ताकि उनको व्यूज़ मिल सके। लेकिन आपका टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं लैब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम कब होने वाला है, कितना टाइम लग सकता है इसमें, फार्मासिस्ट का कब होने वाला है और ड्रेसर का कब होने वाला है और इसमें लेट की वजह क्या हुई है और कितना लेट होगा अभी और एडमिट कार्ड कब तक इशू होगा, ये पूरा ऑथेंटिक तरीके से जो सूत्रों के हवाले से खबर है, जो मेरा अनुभव है, उनके आधार पे मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले आप जो ये नोटिफिकेशन, ये 2 5 का जो है नोटिफिकेशन है, आज का ही नोटिफिकेशन है और इसमें क्या कहा गया है, सबसे पहले इसके वर्डिंग को देखते हैं, इसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। तो आयोग पत्रांक कितने 18/3/2025 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर चयन नियुक्ति के लिए परीक्षा का कार्यक्रम आयोजित करने संबंधी संभावित तिथि के प्रकाशित की गई थी। अच्छा, संभावित तिथि क्या दी गई थी? फार्मासिस्ट की दी गई थी 3/5/2025 और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो था ये जो से लगाया गया था, इसका मैं बताऊंगा ये से का क्या मतलब होता है सरकारी महकमे में, क्योंकि मैं खुद इस महकमे में हूं तो मुझे पता है। इसके बाद है ड्रेसर में भी से लगा दिया गया था। आगे चलिए, आगे क्या दिया गया है? उक्त पदों पर चयन हेतु उपरोक्त वर्णित निर्धारित तिथि को आयोजित की जाने वाली परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से अगले आदेश तक के लिए स्थगित किया जाता है। अच्छा, अपरिहार्य कारण क्या है वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, अपरिहार्य कारण है क्या। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उक्त पदों पर परीक्षा का नया कार्यक्रम निर्धारण संबंधी आवश्यक सूचना आयोग के वेबसाइट पर बाद में प्रकाशित की जाएगी। अभ्यर्थियों को निर्देश है कि आयोग के वेबसाइट पर सतत अवलोकन करते रहेंगे। इस नोटिफिकेशन से एक तो साफ हो गया कि परीक्षा जो है स्थगित कर दी गई है। अब चलिए क्यों स्थगित की गई और मुझे कैसे पता था कि एग्जाम जो है समय पर नहीं होने वाला, उसका मैं बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले जब ये आप नोटिफिकेशन देखेंगे ना, ये नोटिफिकेशन है एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन और ओटी टेक्नीशियन के लिए। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे, जब परीक्षा तिथि की बात जब आई थी ना, तो उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था, परीक्षा की निर्धारित तिथि। ऑलरेडी इन्होंने डिसाइड कर रखा था कि इतनी डेट पे एग्ज़ाम होना ही होना है। और आपको पता भी है कि ओटी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन की इसी दिनांक पे जो है एग्ज़ाम करवा लिया गया। क्योंकि आप सर्कुलर की अगर भाषा को समझने का प्रयास करेंगे तो इसमें ऑलरेडी डिसाइडेड था कि एग्ज़ाम इसी दिनांक पे होना। जब ड्रेसर के एग्जाम का नोटिफिकेशन आया था या फार्मासिस्ट का आया था तो उसमें से लगा दिया गया था। तो सरकारी महकमे में जब आप से लगा देते हैं तो लेट होने की ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश होती है, क्योंकि जब तक एक अल्टीमेटम सरकारी कर्मचारी को नहीं दिया जाता ना कि इस टाइम के अंदर या इसी टाइम पे करवाना है, तब तक उसमें लेट होता ही होता है। अब चलिए, अब लेट तो हो गया, अब पॉइंट टू पॉइंट एक एक करके समझते हैं कि एग्जाम में कितना लेट होने वाला है और कब तक एडमिट कार्ड आने वाला है। सबसे पहले आप बात करते हैं कि लैब टेक्नीशियन का क्या होगा। लैब टेक्नीशियन का जो है कोर्ट में जो मैटर चल रहा है, तो इसमें क्या होने की संभावना है? एग्ज़ाम क्या 1-2 साल के लिए चला गया, अब नहीं होने वाला एग्ज़ाम? नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे ही कोर्ट की हियरिंग होगी, और वो कोर्ट की हियरिंग हो जबकि बीटीएससी की तरफ से इनका रिप्रेजेंटेटिव भी कोर्ट में आएगा। अभी तो पहुंचा ही नहीं होगा जहां तक है कोर्ट बीटीएससी का रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि अभी हियरिंग जो हुई है उसमें जिन्होंने लगाया है, जो याचिका करता है, उनके वकील तो आए होंगे। उस मैटर को लगने के बाद जो है नोटिस इशू किया गया होगा बीटीएससी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए। तो अब बीटीएससी का जो है वकील कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में जाने के बाद जो केस है, केस में होगा क्या कि जो 600 डिस्प्यूटेड पोस्ट है, ठीक है, जो 600 डिस्प्यूटेड पोस्ट है, उस पोस्ट के लिए कोर्ट इजीली कह देगा कि ठीक है, इसको आप स्टे पे रहने दो। और बीटीएससी भी यही चाहेगी कि ये 600 आप रोक लो जब तक इसका आउटकम नहीं आ जाता, बाकी के जो पोस्ट बच गए उस पर आप एग्जाम कंडक्ट करवा लो। तो लैब में जो है वो जो पोस्ट बच गए उस पोस्ट के लिए एग्जाम होगा और जरूर होगा और बहुत जल्द होगा। 1 या 2 हियरिंग की बात है, 1 या 2 हियरिंग में ही कहानी बिल्कुल स्पष्ट हो जानी है कि लैब का एग्जाम होगा। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि लैब का एग्जाम होना है, गवर्नमेंट बिल्कुल इसके लिए पॉजिटिव है। और जिस दिन जो है बीटीएससी का वकील वहां पे अवेलेबल रहेगा, उसी दिन ये फैसला आ जाना है कि हाँ भाई आप ऐसा करो, 600 पे स्टे लगा दो, बाकी सब पोस्ट पे हो जाने दो। अब बात करते हैं, तो इसलिए आपको बिल्कुल तैयारी जारी रखनी है जो लैब के कैंडिडेट हैं। अब आइए फार्मासिस्ट की। फार्मासिस्ट का मैटर भी कोर्ट में गया हुआ था कि कुछ मामला ऐसा था कि बी फार्मा और एम फार्मा वाले एग्ज़ाम को भरना चाह रहे थे, तो कोर्ट ने जो है कह दिया कि बी फार्मा और एम फार्मा वाले एग्जाम में नहीं भर सकते। तो कोर्ट का मैटर लगभग इसका खत्म हो चुका है। तो अब जब खत्म हो चुका है तो फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम की तैयारी भी स्टार्ट हो जाएगी
और फार्मासिस्ट का भी एग्ज़ाम होगा। अच्छा, ये हो गई फार्मासिस्ट की बात और लैब की बात। दोनों एग्ज़ाम होने हैं, थोड़ा समय लग रहा है। लैब का जो है वो कोर्ट की वजह से, जब तक कोर्ट में वकील नहीं पहुंचता बीटीएससी का तब तक के लिए, बाकी फार्मासिस्ट का लाइन लगभग लगभग क्लियर हो चुका है। अब आइए भाई, ये दोनों मामले तो कोर्ट के थे, लेकिन ड्रेसर का एग्ज़ाम क्यों लेट हो गया? इसके पीछे क्या रीज़न है? एक तो ये से की वजह से, और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जब भी कहीं पे भी वैकेंसी जब निकलती है और उसमें उम्मीद से ज़्यादा फॉर्म भरे चले जाते हैं, तो उस डिपार्टमेंट को जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है उसको अरेंजमेंट करने में ना समय चाहिए होता है। तो आप सबको पता है कि उम्मीद से ज़्यादा जो है ड्रेसर के फॉर्म भरे गए हैं। पता है 40,000 से ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। तो 40,000 से ज़्यादा जब फॉर्म, और आप मान के चले ओटी और ईसीजी वगैरह मिला करके 17-18 हज़ार फॉर्म भरे गए, ठीक है। तो जब 2-3 पोस्टों को मिला के जितने फॉर्म नहीं भरे जा रहे, अकेला ड्रेसर में भरा जा रहा है, तो इनके अरेंजमेंट में भी तो टाइम लगेगा ना। अब बिहार जैसे स्टेट में भाई, पटना आप एग्जाम करवा रहे हैं, मान के चलिए 4 सेंटर आपने पटना के ले लिए, फिर इसके बाद पूर्णिया हो गया, या जो बड़ी बड़ी सिटी है वहीं पे एग्जाम सेंटर है अच्छे, जो ऑनलाइन सेंटर्स हैं। तो ऐसे में ये दिक्कत आ रही है ड्रेसर का एग्ज़ाम करवाने में कि 40,000 लोगों का एग्ज़ाम जो है एक साथ करवाना है, तो कैसे करवाया जाए? तो इसके लिए अरेंजमेंट में थोड़ा सा टाइम जो है लगेगा, तो इसलिए ड्रेसर का एग्ज़ाम जो है लेट हो रहा है। अच्छा, अब कितना लेट होने वाला है? मेरा 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 आकलन क्या कहता है कि ड्रेसर का एग्ज़ाम, फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम और इसके बाद जो आपका लैब का एग्ज़ाम, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये तीनों एग्ज़ाम एक साथ होने हैं। अब आप कहेंगे कि सर अभी तो 1-2 हियरिंग में हो सकता है 1-1.5 महीने लग जाए। जी हाँ, मुझे जहाँ तक उम्मीद लग रही है कि ड्रेसर के एग्ज़ाम में लगभग 1 मंथ लगना है। और मैं पहले भी वीडियोस, कोई भी वीडियो अपलोड करता था, चाहे क्लास की वीडियो होती थी, उसमें भी अगर कोई कमेंट आता था मैं उसको यही रिप्लाई करता था कि मई के लास्ट वीक में जो है एडमिट कार्ड इशू हो सकता है। लास्ट वीक ऑफ मई में आपका एडमिट कार्ड इशू होगा और एग्ज़ाम जो है मई के बाद जून के फर्स्ट वीक में जो है एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। ये मेरी अंदर से गट फीलिंग थी। इसके बाद जो मेरे साथी जो जानकार हैं, मैं प्रॉपर खोल के नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि हाँ, मुझे पता था कि एग्ज़ाम लेट होना है। अब क्या होना है कि मुझे लगता है 1 महीने के अंदर अंदर जो है लैब का भी कुछ ना कुछ सिस्टम निकल जाएगा और बीटीएससी को पता होगा 1-2 हियरिंग में हम लोग ले आएंगे। तो हो सकता है कि मई के लास्ट में ये लोग एडमिट कार्ड इशू करें फार्मासिस्ट का, ड्रेसर का, और तब तक अगर लैब का आ गया सिस्टम तो लैब का भी मई के लास्ट वीक में। अभी हम फर्स्ट वीक स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो मई के लास्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड इशू होने के चांसेस हैं, खास करके फार्मासिस्ट और ड्रेसर का। लैब का भी हो सकता है इसी टाइम पे, बट लैब कोर्ट में जब मैटर रहता है तो कई बार क्या होता है कि अब मान के चलो बीटीएससी का किसी दिन वकील पहुंचा, तो जो रिस्पोंडेंट है जिन्होंने केस डाला है उनका वकील ना पहुंचे, या हो सकता है जज साहब छुट्टी पे चले जाएं। तो इस मामले में क्या होता है कि हाँ, लैब का अभी भी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। ये तो कन्फर्म है कि सेकेंड हियरिंग में ये चीज़ें क्लियर हो जानी है, लेकिन सेकेंड हियरिंग तक आते आते हो सकता है कि 2-3 एक बार छुट्टी कर ले कोई या दूसरा, ये चीज़ें हो जाती है। तो इसलिए लैब का कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन फार्मासिस्ट और ड्रेसर ये एग्ज़ाम आप मान के चलिए कि मई के लास्ट वीक तक आपका जो है 20 से लेकर के 30 तारीख तक जो है, 30 मई तक आपका एडमिट कार्ड 100% इशू हो जाना है। जो भी अरेंजमेंट करनी है बीटीएससी को वो तब तक कर लेगा। और इसके बाद जो है लगभग जून के फर्स्ट वीक में जो है आपका जो है एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो आपके पास जो है अभी मोटा मोटी मेरे ख्याल से 1 मंथ का समय है। 1 मंथ में आपको इस मामले में अब ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है, ना ही किसी के कमेंट सेक्शन में जा करके बार बार ये क्वेश्चन पूछना है सर एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। ये तय है, एग्ज़ाम होना है। और एग्ज़ाम जो है मैंने बता दिया आपको कि जून के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होना है। और जब जून के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होगा तो तैयारी आपको बिल्कुल अच्छे से जारी रखनी है। और आपके लिए एक तरीके से ये और मौका है, आप इसको ये ना देखें कि समय वेस्ट हो रहा है या कुछ हो रहा है। आपके पास कवर करने के लिए, टॉपिक कवर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका मिला है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि कंपटीशन ड्रेसर में बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अब जो है बिल्कुल भी, मैं जितने भी खास करके मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मेरे पे बिलीव करते हैं कि आप बिना बात के बार बार किसी की वीडियो पे जाके कोई भी एडमिट कार्ड आ गया लिख देगा और आप जा करके अपने 5 मिनट 10 मिनट वेस्ट कर लें, कोई फ़ायदा नहीं हो। 10 मिनट आप कोई वीडियोज़ देखें जिसमें आपकी नॉलेज बढ़े, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो आज के बाद इस क्वेश्चन को बिल्कुल विराम दे दीजिए। एग्जाम कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, आप बस अपनी पूरी तैयारी पे ध्यान रखिए। और मेरे आकलन के हिसाब से यही है, हो सकता है जल्दी भी हो जाए, लेकिन मेरा आकलन यही कहता है, अगर मुझ पे आपको लग रहा है कि बिलीव है थोड़ा बहुत, तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को साइडलाइन कर दें और पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस करें। और इसके बाद जो है मैं अपने चैनल पे ड्रेसर से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं टॉपिक वाइज मैं अपलोड कर रहा हूँ, देखें उसको। और इसके बाद कुछ समझ नहीं आता तो उसको खुद से प्रयास करें उसको समझने का, गूगल
गूगल करने का। कुछ चीज़ें हो सकता है यूट्यूबर्स या मैं भी हो सकता है कुछ चीज़ें गलत पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको गलत लग रहा है उसको जा करके सर्च करें और सर्च कर करके जो है सही ऑथेंटिक चीज़ें जो है पढ़ें और पढ़ने के बाद तैयारी करें। जितनी टॉपिक मेरे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट करूँगा। इसके अलावा लाइनअप में मेरे जो कुछ आईटी से रिलेटेड दोस्त हैं उनसे कह करके मैंने अभी एक पेज बनाने का प्रयास किया, एक वेबसाइट जिसके पे आप जो है ड्रेसर का मॉक टेस्ट जा करके दे पाएंगे। तो चैनल से जुड़ें और इसके बाद जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं उनको जोड़ें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और ये लास्ट वीडियो है इससे रिलेटेड, एडमिट कार्ड से और एग्जाम से रिलेटेड कब होगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। और इसके बाद इससे रिलेटेड, इस सेट से रिलेटेड अगर मैं भी वीडियो कभी अपलोड करूं तो मत देखें, सिर्फ एग्जाम पे अपने फोकस करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।